साथियों, आज की इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप लोग इस क्लास को जो है शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए और एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो पाए। क्योंकि साथियों, आज के इस क्लास में जो भी आप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वे सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को बिना स्किप किए इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का पहले से पता होगा आंसर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न पढ़िएगा और आज का पहला नंबर प्रश्न क्या है आंसर लगाइएगा आप लोग। तो आज का पहला नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं। आज की इस क्लास में जो भी क्लास क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? गोवा को, शिमला को, मुंबई को या दिल्ली को? लगाइए आप सभी लोग आंसर। इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब कि भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं। तो भारत का प्रवेश द्वार जो है मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। बताइए, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? काजू को, किशमिश को, इलायची को या लाल मिर्च को? यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा। तो मसालों की रानी जो है आपकी इलायची को कहे जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब 2 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, तो अच्छे से इस प्रश्न को आप लोग रट जाइएगा एक बार कि कौन सी सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। गोभी में, बैगन में, पालक में या मटर में होगा? तो 3 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाइएगा? सी लगाइएगा। पालक में जो है सबसे ज्यादा कैल्शियम पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था। बताइए, सन 1990 में, सन 1992 में, सन 1995 में या सन 1993 में? बताइए, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था। तो भारत में पहला फोन जो है लॉन्च हुआ था 1995 में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है। चलिए, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि गुलाब का शहर किसे कहा जाता है। पंजाब को, चंडीगढ़ को, बनारस को या लखनऊ को? चलिए, तो बनारस को कहा जाता है या लखनऊ को? जल्दी से आंसर बताइए। तो गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को जो है गुलाब का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहली रेल कब चली थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। बताइए, भारत में पहली रेल जो है कब चली थी? 1850 में, 1851 में, 1852 में या 1853 में? तो इसका आंसर आप जल्दी से बताइएगा। तो आप लोग लगा दीजिएगा 1853 में जो है भारत में पहली रेल चली थी, याद रखिएगा। और कहां से कहां चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच में। और कितने किलोमीटर चली थी? तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि कितने किलोमीटर चली थी ये रेल। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग का आता है 7 नंबर क्वेश्चन, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। बताइए, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होगा? केले का पौधा, नीम का पौधा, बांस का पौधा या सपेटा का? बताइए, तो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा का नाम हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे बांस का पौधा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है 8 नंबर क्वेश्चन कि किस देश में सफेद हाथी जो है पाए जाते हैं। भारत में, थाईलैंड में, रूस में या अमेरिका में होगा? बताइए, किस देश में सफेद हाथी जो है पाए जाते हैं। तो किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके थाईलैंड में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का 9th नंबर क्वेश्चन, और 9th नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन। हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी प्रश्न को अच्छे से जरूर रट जाइएगा, जिससे अगर आपका एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूट सकेगा। ठीक है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में, लुधियाना में, अमृतसर में या उड़ीसा में हो
हो जाएगा। तो स्वर्ण मंदिर जो है ये आपके अमृतसर में है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब 9th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप लोग का 10th नंबर क्वेश्चन, और 10th नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे या कावेरी नदी के किनारे होगा। तो ताजमहल किस नदी के किनारे हैं? ताजमहल हो जाएंगे आपके यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। प्यारे बाबू, अभी तक अगर आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप जल्दी से इस क्लास को लाइक भी कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास होगा तो नोटिफिकेशन आपको क्लास का सबसे पहले मिल सके। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड यहाँ पर एग्जाम के लिए। बता दीजिए कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं हॉकी का जादूगर? हम लोग कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन, और 12th नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? बताइए, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? कोलकाता में, लखनऊ में, कानपुर में या आगरा में होगा? चलिए, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो इनकी राजधानी आपके कोलकाता में थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। और आप लोग जो है कमेंट में बताइए कि कोलकाता से दिल्ली में जो है ना राजधानी कब लाई गई थी। आप लोग को कमेंट में बताना है कि कब आए थे। चलिए, यहाँ पर आप लोग का यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाए जाते हैं? 20 जून को, 22 जून को, 21 जून को या 23 जून को होगा? आंसर लगाइएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है आप लोग का 40 नंबर क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन है कि मटके का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? बताइए तो कि मटके के पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? कैंसर बीमारी, शुगर बीमारी, ब्लड प्रेशर या बुखार होगा ठीक? तो बताइए, मटके का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होगा? तो यह हो जाएंगे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? बताइए, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? कब्ज बीमारी, शुगर बीमारी, कैंसर बीमारी या टीबी हो जाएगा? तो समोसे खाने से जो है आपको होता है कब्ज बीमारी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो बता दीजिए आप लोग कि भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में या कश्मीर में होगा? तो भारत में सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? यह मिलते हैं गोवा राज्य में, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से इसे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन, और 70 नंबर क्वेश्चन है कि किस फल को पकाने में 2 साल का समय लगता है? बताइए, किस फल को पकाने में 2 साल का समय लगता है? सेब को, केला को, अनानास को या पपीता को? तो यहाँ पे 70 का आपको आंसर बताना है कि किस फल को पकाने में 2 साल समय लगता है। तो अनानास को पकाने में 2 साल समय लगते हैं, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर आप लोग का 80 नंबर क्वेश्चन कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की होती है? बताइए, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी जो है किस पेड़ की होती है? आम के, नीम के, शीशम के या लाल चंदन के हो जाएंगे? तो बताइए आप लोग कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी जो है किस पेड़ की हो जाएंगे? यह हो जाएंगे लाल चंदन के पेड़ की लकड़ी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये प्रश्न अच्छे से याद होना चाहिए। दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? गंगा में, अमेजन में, नील नदी में या यमुना नदी में होगा? तो 90 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब सी लगाइएगा, नील नदी में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप 20 नंबर क्वेश्चन कि किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग नोटबुक पर जरूर लिखिए कि किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? अमेरिका में, नॉर्वे में, जापान में या भारत में होगा? तो किस देश में आधी रात में भी सूरज चमकता है? यह चमकते आपके नॉर्वे देश में। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब 20 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21 नंबर क्वेश्चन कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी या गंगा नदी होगा?
भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी होंगे? तो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है। ऑप्शन यहाँ पर डी जो है आपका सही जवाब याद रखिएगा। और आप लोग बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएंगे? आपको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन कि सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? सैमसंग जो है मोबाइल कंपनी यह किस देश की कंपनी है? तो ये कंपनी आपकी किसके हैं? साउथ कोरिया देश की है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा सही जवाब 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 23 नंबर पढ़िएगा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो केला, आम, अनार, यहाँ पे अनार है या पपीता होगा? बताइए। भारत का राष्ट्रीय फल पूछा ना, तो भारत का राष्ट्रीय फल होता है आम। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब याद रखिएगा। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपको जो है ना कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? गरीबों का सेब जो है यह कहे जाते हैं अमरूद को। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर आता है, यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो इसका आंसर आप जरूर लगाइए। झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? जयपुर को, उदयपुर को, रायपुर को या रामपुर को कहते हैं? तो झीलों की नगरी जो है हम लोग बोलते हैं उदयपुर को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 26 नंबर, शरीर की विशालतम धमनी है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है और जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो अच्छे से पता होगा कि शरीर की विशालतम धमनी होती है। तो शरीर की विशालतम धमनी का नाम है एरोटा। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। बताइए। यहाँ पे 27 का आंसर आपको जो है ना बता देना है कि मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। तो मानव दिमाग में बुद्धि का यहाँ पे केंद्र हो जाएगा सेरेब्रम। ऑप्शन यहाँ पर बी आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा 28 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। बताइए। यहाँ पे 28 का आंसर बताइए, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग होगा। तो मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग होगा ब्रह्म मस्तिष्क। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? बताइए। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा यूरिया। ऑप्शन ए हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन है कि क्या है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण जो ना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को इसका आंसर जरूर पता होगा कि मूत्र का जो पीला रंग है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यह होते हैं आपके यूरोक्रोमो के कारण। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा सही जवाब याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, तो आज की इस क्लास में जो हम लोग कुल 30 क्वेश्चन को पढ़े हैं और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए, यानी रेलवे बोर्ड में आप लोग जा रहे हैं एग्जाम देने रेलवे ग्रुप डी में, तो जरूर आप इसे अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा अगर नहीं याद होगा तो। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास जो है क्लास का जरूर पहुंच पाएगा और आप सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी यहां से कर सकते हैं। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को आप लोग इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।